हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, यदि आपने जो ये हमारी महाराष्ट्र सेट 2020 की जो पेपर एनालिसिस है उसके अंदर जो हम सलूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 33 से पहले के जो क्वेश्चंस हैं, यदि आपको उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को सोल्व करेंगे। ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पहली आपकी क्या है, कहता है द सेट x mod x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन रियल नंबर। ठीक है, द रोन्स्कियन, यदि हम इसकी रोन्स्कियन कैलकुलेट करें तो ये 0 आता है। कहाँ पे, -∞ to ∞, जो कि ये क्या होता है, आपका रियल नंबर टोटल होता है। ओके, देन फर्स्ट ऑप्शन कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। सेकेंड ऑप्शन कहता है नाइदर फर्स्ट नोर सेकेंड इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन कहता है ओनली फर्स्ट इज ट्रू। और फोर्थ ऑप्शन कहता है ओनली सेकेंड इज ट्रू। अब देखिए, लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सीखा था, जस्ट वैसा ही यहाँ पे वर्क करना है। सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, या फिर जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का स्केलर मल्टीपल हो। यदि ऐसा होगा तो सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और यदि ऐसा नहीं होगा तो सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोड एक्स को यदि हम डिफाइंड करें तो ये जो है 2 पार्ट में ब्रेक होगा, या तो एक्स आएगा या फिर माइनस का एक्स आएगा। एक्स कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस का एक्स कब आएगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब पहला फंक्शन एक्स है तो यहाँ पे पहले वाले एलिमेंट को हम दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखना चाहते तो हमने लिख दिया 1 × x हो गया। बट यहाँ पे क्या वही सेम टू सेम स्केलर को लेते हुए -x भी बना सकते हो? जी नहीं। जब आप इसको स्केलर -1 लेंगे तो x = -1 × x, तब तो ये बनेगा, बट ये नहीं बन पाएगा। और एक स्केलर जब आप 1 लेंगे तब ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला वाला एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिखा जा रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है इसको भी हम पहले वाले के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेट है x और मोड x, ये हमारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यस, बिल्कुल सही बात है, ये जो सेट है हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसके रोन्स्कियन की वैल्यू देखें। जैसे रोन्स्कियन आपको मान लीजिए 2 फंक्शन f1 और f2 है, तो इसकी वैल्यू आपको कैसे कैलकुलेट करनी होती है। यहाँ पे आपको जो है f1 फंक्शन f2 फंक्शन, सेकेंड स्टेप में उसका डेरिवेटिव, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट, यही आपका क्या होता है, फंक्शन f1 f2 का रोन्स्कियन होता है। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी है। आपको x का और मोड x का रोन्स्कियन लेके आना है, तो यहाँ पे x रख दीजिए और मोड का x। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, और मोड x है तो मोड x है तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, पहला वाला फंक्शन सेकेंड फंक्शन यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी आए, क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ भी आए। अब यहाँ पे कहता है जो रोन्स्कियन है ये 0 है, कहाँ पे, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 0 है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि किस इंटरवल, पूरे के पूरे इंटरवल पे चेक करना हो यदि आपको रोन्स्कियन, और रोन्स्कियन जो है उस इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे यदि आपको 0 मिल गई तो रोन्स्कियन उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, रोन्स्कियन किसी एक पॉइंट पे 0 है तो वो जो भी पॉइंट है वो यदि आपके इंटरवल में कंटेन्ड है तो वो पूरे के पूरे कंप्लीट इंटरवल के ऊपर भी क्या देगा, रोन्स्कियन की वैल्यू 0 दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लेट कर लेते हैं x = 0। अब यहाँ पे x 2 पार्ट में यहाँ पे ब्रेक हुआ है, डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको डैश कर दिया है। अब यहाँ पे यदि हम x = 0 पे रोन्स्कियन चेक करें तो ये जो है हमें 1 मिलेगा, और 1 की एब्सोलूट वैल्यू 0 मिलेगा, और 0 की जो एब्सोलूट वैल्यू है वो भी हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और ये 1, और ये आपका एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे जब आपका डिटर्मिनेंट
पहली रो 0 है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब रोन्स्कियन की वैल्यू कहाँ पे आ रही है 0, किसके ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू 0, और जो 0 पॉइंट है इसके अंदर का है, बिल्कुल है। इसका मतलब इस पूरे के पूरे इंटरवल में क्या करेगी, जो रोन्स्कियन की वैल्यू होगी फंक्शन एक्स और मोड एक्स के लिए ये आपको 0 मिलेगी। मतलब सेकेंड ऑप्शन भी ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट जो लिखी गई है ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट लिखी गई है। ठीक है, फाइनली जो आपका ऑप्शन है ये कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, नाइदर फर्स्ट नोर सेकेंड इज ट्रू, मतलब बी ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग है और फर्स्ट ऑप्शन हमारा ट्रू ऑप्शन है। सी में कहता है ओनली फर्स्ट इज ट्रू, जी नहीं, ओनली वर्ड इन्होंने यूज कर दिया है इसलिए जो है सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ओनली सेकंड इज ट्रू, जी नहीं, हमारा जो फर्स्ट है ये भी हमारा ट्रू है। तो फाइनली हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर 1 को जो है पिक करेंगे और अपना मार्क गेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन आपके ओडी का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसको भी समझ लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसको समझते हैं। कहता है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। रिप्रेजेंट सा, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए और बताइए कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को, हाइपरबोला को, पैराबोला को, या फिर वो सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x इंटू डी वाई इज इक्वस टू वाई इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे x इंटू डी वाई इज इक्वस टू हम क्या कर देंगे y इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे इसके नीचे लेके आएंगे, ये आपको मिलेगा डी एक्स बाई एक्स, और 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या होता है log x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा log y इज इक्वस टू log x प्लस log c, एक कॉन्स्टेंट। ठीक है, log c कांस्टेंट हमने लिया। log के टर्म में हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो है इसके अंदर जो कैलकुलेशन करें उसके अंदर प्रॉब्लम हमें क्रिएट ना हो। तो यहाँ से हमें मिलेगा log, इसको इस साइड ले आएंगे log m माइनस एन, log m बाई एन। ठीक है, y बाई एक्स इज इक्वल टू log c, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आपको मिल जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू c, और यहाँ से y की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो c इंटू एक्स, ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म की है। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये किसकी इक्वेशन होती है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स जो कि स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका जो ऑप्शन ए है ये ट्रू हो जाएगा। हाइपरबोला जी नहीं, क्या ये पैराबोला, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के टाइप का है, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है, जी नहीं, ये पैराबोला भी नहीं है, स्क्वायर है ही नहीं तो सर्किल बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए जो है ट्रू है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आपके एलपीपी का क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आपके एलपीपी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 37 इसको सोल्व करते हैं। क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग एलपीपी मैक्स जेड इज इक्वल टू -3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x1 लेस देन इक्वल टू 3, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द अबव एलपीपी हैज नो फिजिबल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अब देखिए जो फिजिबल सोल्यूशन होता है वो आपकी जो है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है और साथ ही साथ आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जो भी आपका सोल्यूशन मिलेगा वो नेगेटिव में नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो वो फिजिबल सोल्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ पे जो है सी ऑप्शन में कहता है कि अनबाउंडेड सोल्यूशन। देखिए जो भी होगा देखेंगे, पहले तो इसका जो है हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन गिवन है 2 वेरिएबल में है x1 और x2, तो इसको हम जो है क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से ईजिली सोल्व कर सकते हैं और वहाँ से ही हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x1 जो है इक्वल्स टू 3, क्या है, x1 3 है। इसका मतलब जो है x1 की वैल्यू 3 पे आपको क्या है, y की वैल्यू 0 है। क्या है, y की वैल्यू तो आपकी 0 है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो आपकी 3 है। और यहाँ पे कहता है x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, और 0 करने के बाद जब x1 को 0, x2 की वैल्यू 0, और जब x2 को 0 तो x1 की 0। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, मतलब x1 इज इक्वल्स टू x2। अब यहाँ पे यदि हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, क्या है, x1 माइनस x2 का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जो है मान लेते हैं कि ये गए, और यहाँ पे कहता है कि जो है x1 लेस देन इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो इस तरीके से ये मिलेगा। और इसके नीचे का पोर्शन आपका पोर्शन होगा। और क्या ये आपको बाउंडेड रीजन मिल पा रहा है, क्या जो आपका ये रीजन है क्या ये बाउंडेड रीजन है, जी नहीं, ये तो बाउंडेड तो नहीं, इधर से तो बाउंडेड नहीं है, तो ये क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। इसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए 2 होगा, यहाँ कहीं पे 1 होगा, और यहाँ पे यदि हम 1 और 1 ले लें, क्या है, 1 और 1 ले लें, तो यहाँ पे 1 1 क्या इसको सेटिस्फाई करता है, 1 भी ग्रेटर देन 0 है और 1 भी, मतलब x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल है। अब क्या ये दोनों भी है, x1 1 जो है लेस देन इक्वल्स टू 3 है, बिल्कुल है। अब 1 माइनस 1 करेंगे 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 0, बिल्कुल है। मतलब इसके पास कैसा सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशन है, और ये जो है अनबाउंडेड सोल्यूशन को भी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर ट्रू है वो आपका बी और सी दोनों के दोनों ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है आपका बी और सी है, और ये कहता है नो फिजिबल सोल्यूशन, जी नहीं, इसके पास फिजिबल सोल्यूशन है। डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दी अबव, जी नहीं, जब हमने बी और सी को ट्रू कर दिया तो डी भी हमें रोंग करना होगा। फाइनली जो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है वो हमारे बी और सी ऑप्शन से ट्रू है। अब जो है ये आपके एलपीपी का क्वेश्चन था। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एलपीपी का ही करना है, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका स्टेटमेंट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का स्टेटमेंट कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कहता है डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। क्या है, डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। सेकेंड कहता है एवरी सोल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। जो आपके एलपीपी के सोल्यूशन होंगे वो आपके कैसे सोल्यूशन होंगे, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब यहाँ पे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का मतलब होने का मतलब ये है कि वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी साथ ही साथ सेटिस्फाई करे। तो हर एक सोल्यूशन जो है इस बात को सेटिस्फाई करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे जैसे हम -1 और 2 ले लें, ये मान लीजिए किसी एलपीपी का सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन तो है बट ये क्या फिजिबल सोल्यूशन है, जी नहीं, क्योंकि ये जो है पहला टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -1 जो है आपका लेस देन 0 है, पहले ही कंडीशन फेल हो गई नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की, तो ये फेल हो गई। इसका मतलब जो है जो एलपीपी के हर एक सोल्यूशन होते हैं वो आपके बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं बन सकते। एवरी वर्ड यूज किया है, सम होता तब तो हो जाता, ठीक है, मे भी हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए, बट यहाँ पे आपको एलपीपी भी गिवन नहीं है, तो इस तरीके से यदि पूछा गया है तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन होगा। देखिए अब मान लीजिए कि जो प्राइमल है, क्या जो प्राइमल है वो आपका क्या है, मिन जेड के फॉर्म में है, और जब इसका आप डुअल बनाएंगे तो ये मैक्स जेड होगा, और इस डुअल का क्या है, फिर से आपको डुअल करना है, तो इसका फिर से आप डुअल करेंगे तो मैक्स का क्या हो जाएगा, फिर से मिन हो जाएगा। मतलब ये है डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल प्रॉब्लम। मिन था और ये प्राइमल भी मिनिमम का मिनिमाइजेशन का है, तो सेम टू सेम आ गया।
इसका मतलब ये है कि जब भी हम क्या करेंगे, डुअल ऑफ द डुअल कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा कैसा मिलेगा, वो हमारा प्राइमल ही आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात ये बोला है कि डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। तो यहाँ से जो फर्स्ट है ये आपका ट्रू है। ए ऑप्शन को देखते ही पहले मार दिया टिक कि यही हमारा ट्रू ऑप्शन, बट ये कहता है ओनली सेकेंड इज ट्रू, तो सेकेंड तो हमारा ट्रू नहीं है, मतलब ये कट गया। बी कहता है ओनली फर्स्ट इज ट्रू, यस बी जो है ट्रू आंसर है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ओनली फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। सी कहता है बोथ आर ट्रू, सभी के सभी ट्रू है, जी नहीं। ये कहता है नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड इज ट्रू, जी नहीं, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। यहाँ पे जो आंसर बी है ये हमारा ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 39। प्राइमल का क्या करना है, आपको डुअल में चेंज करना है। क्या है, क्वेश्चन आपको प्राइमल में गिवन है और उस प्राइमल का आपको डुअल में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद कुछ इसके जो है स्केलर है उनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। थर्टी 39 को करने के बाद आपको ये आइडिया लगेगा कि प्राइमल को डुअल के अंदर कैसे चेंज किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट कहता है कंसीडर द एलपीपी मैक्स जेड, मतलब ये आपका क्या है, प्राइमल गिवन है और ये आपका डुअल गिवन है। ठीक है, प्राइमल गिवन है, प्राइमल की हेल्प से आपको डुअल बनाना है और डुअल इसी के अकॉर्डिंग बनाना है ताकि आप ए बी पी और क्यू की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकें और फाइनली आपको इसी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कंसीडर द एलपीपी मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस का 2x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स -x1 -x2 लेस देन इक्वल्स टू -3, -x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देन द डुअल ऑफ द एलपीपी इज मैक्स है तो मिन के अंदर चेंज हुई है। मिन w इज इक्वल्स टू ay1 प्लस by2 माइनस py1 प्लस qy2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 माइनस y1 माइनस y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब पहला जो साइन लेके आना है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का लेके आना है, जो दूसरा साइन लेके आना है ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ही लेके आना है। ठीक है, एंड y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वेयर द वैल्यूज ऑफ ए बी पी क्यू आर। ठीक है, ये वैल्यू बतानी है। ओके, करते हैं। ये तो आपका प्राइमल है, और ये आपका डुअल है। क्या करना है, प्राइमल की हेल्प से आपको डुअल बनाना है। ठीक है, हम डुअल बनाते हैं और डुअल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सेटिंग करते हैं। सेटिंग ये है, यहाँ पे जो है लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए ताकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू के अंदर चेंज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ताकि ये चीज़ें बनी रहे। क्या, ताकि ये चीज़ें आप बना सकें। तो यहाँ पे करने के लिए आपको x1 माइनस का x2 और ये साइन भी चेंज हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे इसको भी एक साथ कर देते हैं, माइनस का x1 माइनस का x2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 3। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको क्यों नहीं चेंज किया। इसको यदि हम चेंज करेंगे तो हमारा जो डुअल है वो इस फॉर्म में नहीं आएगा। मतलब पहला जो इक्वेशन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दूसरा भी इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के टर्म में नहीं आएगा और ये कंडीशन भी नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसलिए जो है हमने इसको बोथ को इस साइन में चेंज किया है ताकि जो है इस बात को हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख सकें और ये जो बातें हैं ये भी ट्रू हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्स जेड है तो डुअल के अंदर क्या होगा, मिन जेड से चेंज होगा
और यहाँ पे जो है दो अनदर वेरिएबल, तो हम क्या ले लेते हैं W1 और W2, और वो कैसे लिखे जाते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, दिस इंटू W1 प्लस दिस इंटू W2। मतलब यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू W1 प्लस का 2 इंटू W2। ठीक है, min z आपका लिख चुका है। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखने के लिए इसको जो है इस तरीके से कॉलम वाइज चला जाता है, मतलब माइनस का 1 इंटू W1 प्लस का 1 इंटू W2। ठीक है, पहले ये लिखेंगे माइनस का 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2। ठीक है, अभी साइन को छोड़िए, क्या है अभी साइन को छोड़िए, फिर सेकेंड वाली कॉलम को लिखिए, मतलब माइनस का 1 इंटू W1 माइनस का 1 इंटू W2। ठीक है, अब ये जो वैल्यू चलेगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, ये जो है आपकी ये क्या है साइन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन है। क्या है, ये जो है आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन है x1 x2 की, और इसी के साइन के अकॉर्डिंग ही चलेगी। मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन लग चुका है। अब इसके जो राइट साइड का होगा वो ये चीज़ें लिखी जाती है, ये पहले इक्वेशन में और ये चीज़ें दूसरी इक्वेशन में। मतलब x1 का कोफिशिएंट 4, x2 का कोफिशिएंट 2, ये रहा आपका सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। अब बात आ गई कि जो अपने W1 और W2 लिया है उसकी क्या कंडीशन रहेगी। उसकी जो कंडीशन है, देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, क्या है यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, तो जो यहाँ पे W1 W2 होगा इसकी जो साइन है वो चेंज करके लिखी जाएगी। लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये आपकी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन रहेगी। क्या यही जो है डुअल के अंदर आपको चेंज करके दिया गया है, min z इज इक्वल्स टू दिस फॉर्म, दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे हमने जो है W1 W2 लिया है और इन्होंने जो है Y1 Y2 लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब W1 जो है वो किसके इक्वल है, वो Y1 के इक्वल है, और जो W2 है वो किसके इक्वल है, Y2 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कोफिशिएंट का यदि हम कंपैरिजन करें, चलिए हम जो है Y1 और Y2 ही कर देते हैं। क्या है, Y1 और Y2 ही कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आप कोफिशिएंट को इवेल्युएट कर लीजिए। a मतलब a की वैल्यू कितनी है, -3। क्या है, a की वैल्यू -3, और b की वैल्यू की यदि हम बात करें तो b की वैल्यू 2, और p की वैल्यू की बात करें तो p जो है आपका 1 है, और q की वैल्यू की बात करें तो ये भी आपका 1 है। ठीक है, p q a b इनकी वैल्यू जो है आपको मिल चुकी है, a -3 है, मतलब यहाँ पे जो b है और जो d है ये आपके ट्रू ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे b की वैल्यू -2 यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन होगा, -3 2 1 1। ठीक है, जो कि आपका कौन सा आंसर ट्रू होगा, जो आंसर सी है ये आपका ट्रू आंसर है। किसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 39 में। और ये क्वेश्चन जस्ट क्या था, प्राइमल की हेल्प से आपको डुअल भी गिवन था, और डुअल के अंदर जो है सेटिंग जो है आपको इस तरीके से कर लेनी चाहिए थी, और जब इस तरीके से आपने कर लिया तो इजीली आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है। ठीक है, जिसके अंदर जो आंसर है वो आपका कौन सा आंसर ट्रू है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 43 है, कहता द वेक्टर नॉर्मल टू द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट आर क्यूब टेंड्स टू आर डिफाइंड बाई, मतलब आपको वो वेक्टर देखना है जो कि आपका नॉर्मल हो, कहाँ पे, ग्रेडियंट के साथ। और जब सबसे पहले आपका काम ये है कि फंक्शन गिवन है, इसका आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कीजिए। क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एफ जो है फाइंड आउट कर लीजिए, और उसको देखिए कि इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर जो उसके साथ जो है इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है। क्या है, इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट की जो मैट्रिक्स होगी वो 1 क्रॉस 3 की बनेगी। क्या है, 1/3 की मैट्रिक्स बनेगी। मतलब यहाँ पे जो है, यदि यहाँ पे हम ग्रेड एफ की बात करें, ये जो है हमारा करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई, और ये हमारा करली एफ बाई करली जेड होगा। 1/3 की मैट्रिक्स होगी। करली एफ बाई करली एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा y करेंगे तो ये हमें x + 2y, और z करेंगे तो ये हमें 1 मिल जाएगा। किस पॉइंट पे चेक करना है,
1 माइनस का 1 और 1 पे, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू जो है -1, -2 प्लस का 1 -1, और ये जो है हमें सॉरी ठीक है ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेक्टर देखना है, क्या है, ये वेक्टर देखना है, मतलब यहाँ पे जो है इसका किसके साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 देगा। इसको जो है यदि हम क्या करें, -1 और 1 है, क्या है, -1 और 1 है। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ यदि हम इसकी प्रोडक्ट करें तो -3 मतलब 3, और ये +3 और 0 मतलब 6 होगा, जो कि इनर प्रोडक्ट u और v इसका 0 आना चाहिए, ठीक है। और ये 0 नहीं दे पाएगा, मतलब a नहीं दे पा रहा है। b की बात करें, -3 +0 और ये आपका +3 हो जाएगा, 3 - 3 0, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, क्या है, अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और इसका जब नार्म आप देखेंगे, क्या, जब इस वेक्टर का नार्म आप देखेंगे तो नॉर्म आपका 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो है मोड से, क्या, इस वेक्टर के मोड से आपको डिवाइड करने से, तो ये आपको जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1, पहले तो ये है नहीं तो इसको बनाना होगा, इसलिए जो है इनर प्रोडक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम आगे जाने की ज़रूरत नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सी और डी को भी चेक कर लेते हैं, -3 और ये +0 +3, ठीक है। सॉरी यहाँ से कैसे करना है, -3 मतलब +3 इसके साथ करना है ना, ये जो आया है इसके साथ करना है इनर प्रोडक्ट ग्रेड के साथ। -3 मतलब 3 +0 और ये +3, ये आ गया 6, मतलब 0 नहीं दे रहा, तो ये भी रोंग। और डी की बात करें तो यहाँ पे 1 × -1 +0 और +0, ये -1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब बी, ए, सी और जो डी है इनकी इनर प्रोडक्ट ही 0 नहीं आ रही है। जब इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना तो दूर की बात, इसकी इनर प्रोडक्ट ही 0 नहीं आ रही है। जब यहाँ पे 0 आ रही है तो इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी नॉर्म जो होगा उसको भी हम 1 के इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे कि इसकी नॉर्म जो है 1 हो जाए, ठीक है। ये है आपका जो ऑप्शन बी है, ये आपका क्या है, ये जो वेक्टर है वो नॉर्मल है किसके साथ, ग्रेड के साथ। क्या है, वेक्टर को जो है इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर जो कि नॉर्मल है ग्रेड के साथ, जो कि ग्रेड के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ताकि आप मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर सके और वहाँ से वेक्टर कैलकुलेट करें और वेक्टर को ही जो है वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट कर सके, ठीक है। ओके, यहाँ से जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। अब जो है आपको क्या करना है, नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87। क्या है, क्वेश्चन नंबर 87, देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का स्टेटमेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 87 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको जो है होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट आपका ये है, सेकंड आपका ये है, थर्ड आपका ये है, फोर्थ आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम क्या कर लेते हैं, इसको होमोजीनियस है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻t + s us ds, ठीक है। t का फंक्शन अलग कर लेते हैं, सॉरी s का फंक्शन, e⁻t हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। us ds इसको हम ले लेते हैं c, तो यहाँ पे जो है u(t), लेफ्ट हैंड साइड को भी हम क्या करेंगे, c बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे c = हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻s us ds, हमने ये लेट किया है, ठीक है। यहाँ पे ut = लैम्डा e⁻t और ये c हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, c बनाएंगे, और c बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, e⁻t और यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम e⁻t और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड का, क्या है,
ई की पावर टी से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये आपको सी लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 चलेगा ही चलेगा, और ये आपको ई की पावर 2t और ये dt हो जाएगा। ठीक है, सी लैम्डा और यहाँ पे भी c है, और यहाँ पे ई की पावर 2t का क्या हो जाएगा, ई की पावर 2t बाई में 2, लिमिट 0 to 1। और c यहाँ पे क्या है, c से c कैंसल आउट हो रहा है, मतलब c हमारा यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, c हमारा कांस्टेंट प्रेजेंट ही रहेगा। अब यहाँ पे जो c है, c तो कैंसल आउट नहीं करेंगे, कैंसल आउट मान लीजिए किया हमने 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और ये हो जाएगा ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 0 1, और लैम्डा की वैल्यू यदि हम देखें तो ये हमें मिलेगा 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। लैम्डा की वैल्यू जो है हमें क्या मिल रही है, 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ये कहाँ पे आ रही है, ये आपके ऑप्शन नंबर ए में आ रही है और ऑप्शन नंबर बी में आ रही है, मतलब सी और डी जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, लैम्डा तो आपका ये है, आइगन वैल्यूज आपकी आ गई, और आइगन फंक्शन आप कैसे करेंगे, आइगन फंक्शन में मतलब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप रखेंगे इस इक्वेशन में, जब आप लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो ये आपको मिलेगा 2c अपॉन ई स्क्वायर माइनस का 1 इंटू ई की पावर टी, और ये देखिए क्या है, ये तो टोटल एक कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम ले लेते हैं 1 के इक्वल, क्या है, लेट दिस इज इक्वल टू 1, मतलब c को हम ले लेंगे ई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, और ये टोटली कैंसल आउट हो जाएगा और 1 दे देगा, दैट मीन्स u ऑफ t इज इक्वल टू ई की पावर टी, क्योंकि c आर्बिट्रेरी है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और अपने ऑप्शन को मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने ये किया, इसकी वैल्यू 1 रखी और ई की पावर टी, जो कि हमारा कौन सा आंसर ट्रू हो गया, बी आंसर हमारा ट्रू हो गया। और ये कहता है ई की पावर टी स्क्वायर, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा फंक्शन इस टाइप से तो आ ही नहीं सकता, टी की 2 पावर हो, टी की 3 पावर हो, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल में नहीं हो सकता, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, ई की पावर टी है, जो कि हमारा बी ऑप्शन जो है कैसा है, ट्रू ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 87 में। अब जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 82 है, कहता है द फंक्शनल इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स सेटिस्फाइंग वाई 0 इज इक्वल टू 0 अटेंस इट्स एक्सट्रीमल ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यूलर इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये यूलर इक्वेशन का यूज यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ से करली एफ बाई करली वाई माइनस डी वाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2y माइनस डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0, 2y प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, सॉरी 2 आपका नॉन जीरो है तो उस साइड जो है डिवाइड में लेके जाएंगे तो फाइनली मिलेगा वाई डबल डैश प्लस का वाई इज इक्वल टू 0, ये आप इसका एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका जो है c1 cos x प्लस c2 sin x मिलेगा। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो पार्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड में 0 है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका 0 आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, हमारा सोल्यूशन होता है। ठीक है, 0 है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। y 0 पे वैल्यू क्या दे रही है, 0, मतलब y की वैल्यू 0 है कब, जब x इज इक्वल टू 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखनी है, तो ये c1 cos 0 और ये c2 sin 0 का मान 0 होता है। ठीक है, cos 0 का मान 1 तो यहाँ से c1 की वैल्यू 0 आ गई, c1 जब 0 है तो अब इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू c2 sin x, ये हमें जो है सोल्यूशन मिल चुका है और यही हमारे एक्सट्रीमल को मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, यदि यहाँ पे हम अपने ऑप्शन को मैच करवाने के लिए c2 इज इक्वल टू 1 यदि पुटअप कर दें तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, ये सभी के सभी इसके क्या है, सोल्यूशंस है, अटेंस कर रहे हैं, ये फंक्शनल है और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है फंक्शनल की वो आपकी क्या है, y इज इक्वल टू c2 साइन एक्स, किसकी, एक्सट्रीमल की, जो फंक्शनल गिवन है।
ठीक है, तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। आपका जो ए है, बी है और जो डी ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अब आपको आना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या है आपका। यहाँ से जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं बिल्कुल इजी होती है, बट शर्त ये होती है कि कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 86। देखिए क्या है 86। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे देखिए कहता है फॉर दी फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। क्या है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है u2 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन a टू b k t s u s d s। मतलब ये कर्नल कैसा है, यहाँ पे सेपरेबल कर्नल के साथ गिवन है और यहाँ पे फ्रेडहोल्म में जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 नहीं आता है। जैसे आप लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्या कर रहे थे, जब आपके मैट्रिक्स का जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका 0 आ जाए तो ये कैसा सोल्यूशन दे रहा था, इनफाइनाइट सोल्यूशन। जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता था तब ये कैसा सोल्यूशन देता था, यूनिक सोल्यूशन दे रहा था। क्या है, यूनिक सोल्यूशन दे रहा था। ठीक है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा था। अब यहाँ पे जो है देखिए, जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तब भी 0 सोल्यूशन है, जब यूनिक सोल्यूशन है तो वहाँ पे भी 0 सोल्यूशन, 0 0 इसका सोल्यूशन होगा क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है। क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है। अब यहाँ पे कहता है कि जो है, और ये 0 है नहीं, 0 नहीं है मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन हो नहीं सकता। क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो नहीं सकता। सिस्टम होमोजीनियस है, नो सोल्यूशन का केस अराइव ही नहीं हो सकता, मतलब डी भी रोंग है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो है तो यहाँ पे जो है क्या है, कहता है कि यूनिक 0 सोल्यूशन। क्या है, यूनिक 0 सोल्यूशन। यूनिक 0 सोल्यूशन बोल दे या फिर ट्रिवियल सोल्यूशन बोल दे तो सेम मीनिंग होगी। ठीक है, 0 0 इसका जो सोल्यूशन होगा हर बार होगा और वो यूनिकली होगा। ठीक है, और ये कहता है यूनिक नॉन जीरो। क्या है, यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन, जी नहीं, यूनिक नॉन जीरो नहीं, कैसा होगा, यूनिक 0 सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 86 है इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका ट्रू ऑप्शन है, बी सी और जो डी है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, कहता है लेट पी बी एन ओड प्राइम नंबर एंड जेड रूट माइनस पी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट माइनस पी। मतलब इसकी जो डिफाइंड करने का मेथड है वो ये है, जहाँ पे जो पॉइंट ए और बी है वो आपके जेड से बिलोंग करता है और ये जो सारी चीज़ें हैं सी के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, देन द रिंग जेड रूट माइनस पी इज, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है नॉट अ यूक्लिडियन डोमेन बट इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। सेकंड कहता है दिस इज नॉट अ पीआईडी मीन्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बट इट एन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। सी ऑप्शन कहता है नाइदर यूक्लिडियन डोमेन नोर अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बट इज एन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। डी ऑप्शन कहता है नोट अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट आपको बता देते हैं। क्या है, एक रिजल्ट है जिसको आपको बता देते हैं, जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे जेड अंडर रूट माइनस का 1 की बात करें और यहाँ पे जेड अंडर रूट माइनस 2 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये दो क्या करते हैं, यूएफडी की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे जो है हम क्या करें, जेड रूट माइनस 3 की बात करें, जेड रूट माइनस 5 की बात करें, क्या है -1 और जो -2 है ये आपका क्या बनता है, यूएफडी बनता है। -3 की बात करें, -5 की बात करें या फिर जो है हम जेड रूट -4, मतलब इन दो को छोड़ करके नेगेटिव में जितने भी नंबर होंगे वो इस तरीके से यदि लिखे गए हैं तो वो आपके क्या नहीं बनते, वो आपके जो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं बनते। दिस इज नॉट अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब यहाँ पे एक चीज़ और सिखाने की कोशिश आपको करती है। क्या है, एक चीज़ और सिखाने की कोशिश आपको करते हैं। देखिए वो क्या है,
देखिए इस तरीके से है, जो आपका इंटीग्रल डोमेन है, सॉरी जो फील्ड है वो आपका यूक्लिडियन डोमेन है, पीआईडी है और यूएफडी और आईडी भी है। ठीक है, जो ईडी है वो पीआईडी है, यूएफडी है और आईडी है। जो पीआईडी है वो यूएफडी है और आईडी है, जो यूएफडी है वो आईडी है। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्या है? इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब जो ईडी है उसका फील्ड होना कोई ज़रूरी नहीं, जो पीआईडी है उसका फील्ड होना कोई ज़रूरी नहीं, जो यूएफडी है वो उसका ईडी होना या फिर फील्ड होना या फिर पीआईडी होना, ये चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है। बट जो यहाँ पे फील्ड है वो इन पीछे की जो सारी प्रॉपर्टी है सबको सेटिस्फाई करेगा। जैसे ईडी है तो ये इटसेल्फ ईडी बनेगा और इसके पीछे की जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आपका आईडी है वो आपका फील्ड बनेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट आपका है। अब यहाँ पे कहता है नोट आई ईडी, मतलब यहाँ पे यदि हम 3 की बात कर ले, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें इन जनरल बात बोली गई है, इन दो को छोड़ दें और इसको उठा ले, इनमें से कोई एक। मान लीजिए ओड प्राइम बोला है तो हम ले लेते हैं -3। ठीक है, दिस इज आ ईडी। क्या ये ईडी बनता है? जब ये यूएफडी नहीं है तो ये ईडी कैसे बन जाएगा? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब जो है ए को हमें कट करना होगा। ये क्या कहता है कि दिस इज नॉट अ पीआईडी बट इज एन यूएफडी। क्या ये यूएफडी बन रही है? जो ये एग्जांपल आपने उठाया है, क्या ये यूएफडी है? जी नहीं, ये आपका यूएफडी नहीं है। ये कहता है नाइदर ईडी, ना तो ये ईडी बनता है और ना ही ये आपका पीआईडी बनता है। ठीक है, बट ये क्या है? यूएफडी है। जी नहीं, मैंने अभी इस एग्जाम्पल से देखा कि ये तो हमारा यूएफडी बन ही नहीं रहा है। जब यूएफडी नहीं है तो इसके आगे की भी प्रॉपर्टी नहीं होंगी, मतलब ये भी आपका रोंग हो गया। और ये डी ऑप्शन में कहता है दिस इज नॉट अ यूएफडी, ये आपका जो है, जब 3 ऑप्शन को आपने क्या किया है, बारी बारी से कट कर दिया है, तो ये क्या है? यही आपको पिक करना होगा। दिस इज नॉट अ यूएफडी, ये आपका यूएफडी नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इन सब के बारे में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूएफडी नहीं मिलेगा। और ये कहता है कि ओड प्राइम नंबर, अब यहाँ पे -1 जो है ओड नंबर, -1 जो है प्राइम नंबर तो आपका नहीं, सॉरी प्राइम तो है और ओड भी है। अब यहाँ पे जो है 3 की बात करें, यहाँ पे 4 के बारे में भी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। 3 पे बात कर पाएंगे, 5 पे बात कर पाएंगे, ठीक है, 7 पे, और यहाँ पे जो है 9 पे भी नहीं कर पाएंगे और 11 पे बात कर पाएंगे। इस तरीके से जब करेंगे तो वो आपकी क्या नहीं बनेंगे? यूएफडी नहीं बनेंगे। क्या है? यूएफडी नहीं बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये चीज़ें आपकी वैलिड नहीं होंगी क्योंकि ये बोल रहा है कि ओड प्राइम नंबर जब होगा P, तब यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो और वो क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, तो वो जो बनेगी वो हमारी यूएफडी ही नहीं बनेगी। तो हमें कौन सा ऑप्शन पिक करना होगा? ऑप्शन नंबर डी को हमें पिक करना होगा। जो हमारे ए, बी और सी है ये हमारे रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है लेट टी सच दैट L2 टेंड्स टू L2 बी डिफाइंड बाई TE1 इज इक्वल्स टू 0 इफ n इज ओड एंड TEN इज इक्वल्स टू EN बाई 2 इफ n इज इवन। देन फर्स्ट ऑप्शन कहता है T इज नॉर्मल, T इज सेल्फ एडजॉइंट, T इज यूनिटरी, T थीटा T या फिर T स्टार T करे पे हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, ये इसकी भी डायमेंशन कितनी है 2, इसकी भी डायमेंशन कितनी है 2, मतलब मैट्रिक्स हमें बन के क्या तैयार होगी? 2x2 की मैट्रिक्स होगी। क्या है? 2x2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यदि हम E1 क्या है, यहाँ पे 2 वेक्टर लेंगे E1 और E2। ठीक है, जब हम E1 लेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? E1 जो है क्या है? ओड है,
तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। तो इसको हम क्या करेंगे 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 करेंगे। मतलब इसको हम क्या करेंगे E1 और E2 के कोफिशिएंटों को हम कॉलम वाइज लिखेंगे। मतलब ये हो गया फर्स्ट कॉलम। T ऑफ E2 करें तो यहाँ पे E2 करने से हमें क्या मिलेगा En/2। क्या है n/2। n का मतलब यहाँ पे क्या है 2 से, और 2/2 करेंगे तो E1 आएगा। E1 लाने के लिए हम क्या करेंगे 1 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2, और E1 E2 के कोफिशिएंटों को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। मतलब ये होगा क्या है ये होगा। अब सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या है हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है सेल्फ एडजॉइंट का अनदर नेम है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके अब यहाँ पे नॉर्मल। अब जब सब कुछ रियल है चाहे हम ट्रांसपोज करें या फिर थीटा करें, मतलब ए की ट्रांसपोज इंटू ए से करें या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए करें तो सेम आंसर देना चाहिए। क्या है सेम आंसर देना चाहिए। ठीक है ये मैट्रिक्स तो बन के तैयार हो गई, मीन्स ये टी है। अब यहाँ पे क्या ये हर्मिशियन है, मतलब क्या इसकी जो पावर थीटा है वो ए के इक्वल आ रही है। मतलब इसके कांजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या ए आ रहा है। मतलब कांजुगेट मैट्रिक्स रियल है, कांजुगेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जस्ट इसका ट्रांसपोज करें तो 0 1 0 0। क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रही है? नहीं, ये जो है हमारी मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है तो इसका मतलब ये हर्मिशियन तो नहीं है। ठीक है अब यहाँ पे कहता है टी इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब ए की पावर थीटा इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए की पावर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक है तो ये आपकी यूनिटरी रहेगी। ए की पावर थीटा मान लीजिए हमने किया और वो ये आया। क्या है ए की पावर थीटा तो ये है, और ए से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट 0 और ये 0 और ये आपका 0 और 1 आएगा। क्या है फिर से यही आ जाएगा। और क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, आइडेंटिटी तो नहीं है, मतलब ये यूनिटरी भी नहीं है। ठीक है अब यहाँ पे इसको नॉर्मल चेक करें। नॉर्मल चेक करने के लिए ए की पावर टी इंटू ए की पावर टी इंटू ए, तो इसकी ट्रांसपोज करने पे ये आया, और इसकी प्रोडक्ट जब इसके साथ करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 0, और इसकी प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये आएगा हमें 0 और 1। अब यहाँ पे a इंटू ए की पावर थीटा, इसका प्रोडक्ट यदि हम इसके साथ करें तो ये जो है हमें मिलेगा, ये तो मिला हमें 0 0 0 1, और इसका प्रोडक्ट पहले a फिर इसकी थीटा, ये थीटा है। ठीक है और ये इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो ये आएगा आपका 1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0 0 0। क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है? जी नहीं, इक्वल नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है। ठीक है अब यहाँ पे ए की पावर थीटा इंटू ए, क्या है ए की पावर थीटा इंटू ए करें या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए करें कोई इफेक्ट नहीं है, सेम बातें हो गई। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स आपकी रियल मैट्रिक्स है, एंट्री जिसकी रियल है। ठीक है ए की पावर थीटा इंटू ए जब हमने किया तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है? जी नहीं, हमें क्या है, हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी इन्होंने, उसकी हेल्प से हमने सभी के सभी ऑप्शन को क्या किया है रोंग। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये हमारा रोंग क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया है। क्या है ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रोंग पुटअप कर लिया गया है। तो यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन को पिक करेंगे तो हमें मार्क मिलेगा। ठीक है तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो 57 जिसने भी अटेम्प्ट किया और एक ऑप्शन को पिक किया, किसी भी ऑप्शन को उन्होंने यदि पिक किया तो उनको नंबर मिलेंगे। ठीक है उसको मार्क मिलेगा। यदि आपने इसको स्किप कर दिया है तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 रहा। अब यहाँ पे जो आपका MH सेट जो आपका मैथमेटिकल साइंस का जो पेपर था उसके अंदर जो है हमने ये सारे के सारे क्वेश्चनों को करवाया है, और जो क्वेश्चंस आपके बच जा रहे हैं क्या है 2020 के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं उनको आप क्या करेंगे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाएंगे वो चीज़ें जो है आप फिर बताएंगे तो हम उस चीज़ को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब उस क्वेश्चन को भी हम आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है पहले आप सोल्व कीजिए। क्या है सबसे पहले जो है आपको ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ये तो सब हमने करवा दिया। अब जो भी बच गए हैं क्वेश्चन उनको आप खुद से ट्राई कीजिए, और यदि आपसे नहीं होते तो उनको जो है हमें जो है बताइए कि ये टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमसे नहीं हो पा रहे हैं तो उनको हम सोल्व करवाएंगे। ओके थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।